कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक्सरसाइज क्वेश्चन 9.4 दिया हुआ है। क्वेश्चन सेज व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट एंड एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है भाई, यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट एंड एम्बीडेंटेट लिगेंड के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। गिव 2 एग्जांपल्स फॉर ईच, मतलब हर एक लिगेंड्स के बारे में आपको मिनिमम 2 एग्जांपल्स देने हैं। ठीक है भाई, तो चलिए इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और लिगेंड्स होते क्या हैं? ये लिगेंड्स ये ग्रुप होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है, एटम भी हो सकता है, आयन्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। लिगेंड्स क्या होता है भाई? एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयन्स भी हो सकता है, जिनके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जो डोनेट करते हैं किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। किस वजह से? फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। कैसा बॉन्ड फॉर्म करने के लिए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। तो ये रोल होता है लिगेंड्स का। ठीक है भाई, लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके या लोन पेयर डोनेट करके। तो चलिए उन सभी लिगेंड्स में जो स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन कर रहा है यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट एंड एम्बीडेंटेट लिगेंड के बारे में ही हमें डिस्कस करना है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम बातचीत करते हैं यूनिडेंटेट लिगेंड्स के बारे में। तो यूनिडेंटेट लिगेंड्स वो होते हैं जिनके पास में केवल एक ही डोनर एटम होता है। यूनिडेंटेट लिगेंड्स में केवल एक ही डोनर एटम होता है या एक ही डोनर साइट होता है। यूनि का मतलब क्या है? 1। इनको मोनोडेंटेट भी बोल सकते हैं, मोनोडेंटेट। ठीक है, तो यूनिडेंटेट लिगेंड्स हैव ओनली 1 डोनर साइट या एटम बोल सकते हैं। ठीक है, एटम। ठीक है भाई, अब देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल के बारे में बात करूँ, आप ध्यान दीजिए भाई, लिगेंड्स, ये एग्जांपल के पहले डिस्कस करने से पहले एक चीज़ और मेंशन कर देता हूँ कि जो लिगेंड्स होते हैं तो ये आपके न्यूट्रल लिगेंड भी हो सकते हैं और नेगेटिव लिगेंड भी हो सकते हैं, पॉजिटिव लिगेंड्स भी होते हैं, परंतु ये बहुत ही रेयर होते हैं। जो मेनली आपको स्टडी करने होते हैं न्यूट्रल लिगेंड एज वेल एज नेगेटिव लिगेंड्स। ठीक है भाई, तो अगर मैं नेगेटिव लिगेंड्स के बारे में बात करूँ तो ये हो गया Cl- आयन हो गया, ये हो गया आपका Cn- आयन भी मेंशन कर सकते हैं, हाइड्रोजन्स हो गया। और यहाँ पे अगर मैं H2 मेंशन करूँ, ठीक है भाई, तो इसमें से डोनर एटम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन होगा। इसमें डोनर एटम क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ तो ये हो गया अमोनिया, तो इसमें डोनर एटम क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये होते हैं आपके। ये क्या हो गया भाई? यूनिडेंटेट नेगेटिव लिगेंड, क्योंकि इसके पास में नेगेटिव चार्ज है। और ये होते हैं आपके यूनिडेंटेट क्या हो जाते हैं भाई? यूनिडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड्स, क्योंकि इनके पास में एक भी चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर दिया हुआ है, लोन पेयर के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके यूनिडेंटेट लिगेंड्स। अच्छा, अगर मैं डाइडेंटेट लिगेंड्स के बारे में बात करूं, और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं। मिनिमम अगर 2 मेंशन कर रहा है तो 2 ही मेंशन कर दीजिए, बस इतने में काम चल जाएगा आपका। ठीक है, अगर मैं डाइडेंटेट के बारे में बात करूं तो डाई का मतलब क्या होता है? 2 होता है। तो डाइडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है भाई, हैव 2 डोनर साइट्स या डोनर एटम्स बोल सकते हैं। ठीक है भाई, डोनर साइट या डोनर एटम। अच्छा, इससे रिलेटेड अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो जैसे आपका कार्बोक्सिलेट आयन देखा होगा, नहीं सॉरी, ऑक्जेलेट आयन। ठीक है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा, वो कार्बोक्सिलेट आयन नहीं रहेगा, ऑक्जेलेट आयन। ये होता है स्ट्रक्चर कुछ इसका, ये हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं C2O4 2-। तो इसमें अगर आप देखें तो ये ऑक्सीजन एक डोनर एटम की तरह काम कर रहा है, ये भी ऑक्सीजन आपको डोनर एटम की तरह काम कर रहा है। ठीक है भाई, ये कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि माइनस जैसे लग रहा है। तो एक ये ऑक्सीजन हो गया, ये एक ऑक्सीजन हो गया, तो इस वजह से इसको आप डाइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। और ये कैसा लिगेंड है भाई? डाइडेंटेट नेगेटिव लिगेंड है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के पास में 2 नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप लोगों ने इथाइलिन डाइअमाइन के बारे में सीखा होगा, जैसे आपका CH2 ये NH2 और ये आपका CH2 ये NH2, और हर एक नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर रखा हुआ है। ये डाइडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड्स का एग्जाम्पल हो गया। एक डोनर साइट ये है, एक डोनर साइट ये है, तो ये हो जाते हैं आपके डाइडेंटेट लिगेंड्स। एक डोनर साइट ये है, एक डोनर साइट ये है, तो ये हो जाते हैं आपके डाइडेंटेट क्या हो जाते हैं भाई? नेगेटिव लिगेंड्स। ठीक है, अब लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। अच्छा है, तो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स वो होते हैं खास तौर से जिनके पास में एक से अधिक डोनर साइट होता है, बट एट ए टाइम केवल ये एक ही डोनर साइट का इस्तेमाल करते हैं फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन विद द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है भाई, ये चीज़ रहता है, आप दिमाग में रखें।
एम्बीडेंटेट लिगेंड्स के पास में एक से अधिक डोनर साइट होता है, बट एट ए टाइम दे यूज ओनली वन डोनर साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम। तो चलिए ये पार्ट में लिख देता हूँ, फिर इसके बाद में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। द लिगेंड्स हैव मोर देन वन डोनर साइट या वन डोनर एटम, बट एट ए टाइम they use only one donor साइट या एटम। ठीक है, ये हो गया भाई, एट ए टाइम केवल एक बार में एक ही डोनर साइट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं साइनाइड आयन के बारे में बात करूं, ये हो गया। ठीक है, तो इसमें डोनर एटम क्या होता है, कार्बन हो गया। ठीक है, अगर मैं आइसोसाइनाइड के बारे में बात करूं तो इसमें से डोनर एटम क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं भाई, जो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेचुरली इधर मूव करती रहती है। जैसे अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो ये हो गया। ठीक है, कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इसमें कार्बन के पास में नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के पास में भी लोन पेयर है। लोन पेयर ये डोनेट कर सकता है टू सेंट्रल मेटल एटम। ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम को। बट एट ए टाइम केवल ये, तो अगर ये डोनेट कर रहा है तो ये नहीं करेगा, ये डोनेट कर रहा है तो ये नहीं करेगा। बस यही आपको समझना है। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स में केवल एक ही एटम है डोनर साइट दोनों के पास में, बट जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो एट ए टाइम केवल एक ही एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। दोनों ऐसा नहीं कर सकते कि सेंट्रल मेटल ये एटम यहाँ रखा, इसने भी दे दिया, इसने भी दे दिया। अगर इसने दिया हुआ है तो ये नहीं देगा, और अगर इसने दिया है तो ये नहीं देगा, कुछ ऐसे रहता है। ठीक है, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अच्छा देखिए भाई, अगर ये नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर लेगा तो क्या हो जाएगा भाई, नाइट्रोजन के पास में चला जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये हो गया, डबल बॉन्ड रह जाएगा। अब देखिए इसका नेगेटिव चार्ज चला जाएगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ये आइसोसाइनाइड हो गया। साइनाइड आयन, आइसोसाइनाइड आयन। ठीक है, और एक और एग्जांपल लेते हैं, HCN-, थायोसाइनेट आयन हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो S डबल बॉन्ड और ये N हो जाता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसा। इसमें नाइट्रोजन डोनर एटम रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे मूव करती है तो ये ऐसे पुल हो जाएगा, तो इसमें से S के पास में नेगेटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये N हो जाता है। ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास में नेगेटिव चार्ज है, दोनों के पास में डोनर साइट है। एट ए टाइम केवल एक ही डोनर साइट यूज की जाएगी। इसमें अगर आप देखें भाई, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लोन पेयर डला हुआ है, इसके पास में नेगेटिव चार्ज है। ये भी लोन पेयर है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। किसके साथ में, सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, बट एट ए टाइम केवल एक ही डोनर साइड का ये इस्तेमाल करते हैं। तो यही इनकी विशेषता है, यही इनकी स्पेशलिटी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एम्बीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। यहाँ से डायरेक्टली जेईई मेन में नीट में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग लिगेंड इज एन एम्बीडेंटेट लिगेंड, तो वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना होता है। और भी कई सारे कॉम्प्लेक्सेज हैं, इनका सिग्निफिकेंस अपना खुद का एक बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि कई सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेज हैं। आइसोमर्स में भी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर एम्बीडेंटेट लिगेंड्स दिया हुआ है तो उनको डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है। और भी कई सारे कॉम्प्लेक्सेज हैं। तो हालांकि जब आप इस चैप्टर के अंदर जाएंगे तो कई सारी इन्फॉर्मेशन इनसे रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी।